नमस्कार। आज के इस बेहद रोमांचक और रहस्यमयी पेशकश में सीधे गोता लगाते हैं। ये सिर्फ कुछ तथ्यों को रटने की बात नहीं है, बल्कि ये याददाश्त और सामान्य ज्ञान की एक बहुत ही दिलचस्प परीक्षा होने वाली है। ये एक ऐसी बौद्धिक चुनौती है जो सच में दिमाग की अच्छी खासी कसरत करवा देगी। तो चलिए सबसे पहले नियम जान लेते हैं। नियम बहुत ही सरल लेकिन एकदम सख्त हैं। हर सवाल के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड का सन्नाटा होगा, बस 2 सेकंड, और फिर सही जवाब सामने आ जाएगा। तो अपना सारा ध्यान यहीं बनाए रखना है। राउंड 1, प्राकृतिक दुनिया के अजूबे। जानवरों की दुनिया अनगिनत रहस्यों से भरी पड़ी है, तो चलिए कुछ ऐसे अजीबोगरीब तथ्यों को देखते हैं जिन पर पहली बार में यकीन करना ही मुश्किल हो जाता है। तो पहला सवाल बहुत ही रहस्यमयी है। ऐसा कौन सा जीव है जिसने जन्म लेने के बाद अपनी मां को कभी देखा ही नहीं है? जरा सोचिए, एक ऐसा जीव जिसका जीवन चक्र ही अपने आप में एक बहुत बड़ा बलिदान है। इसके विकल्प कुछ इस प्रकार हैं। पहला, मगरमच्छ। दूसरा, बिच्छू। तीसरा, चीता। या फिर चौथा, इनमें से कोई नहीं। समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है बिच्छू। अब यहां जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये कि प्रकृति किस तरह से इतने अजीब और अक्सर बेहद कठोर जीवन चक्र बनाती है। असल में जन्म देने के बाद मादा बिच्छू अक्सर जीवित नहीं बच पाती है, इसीलिए ये जीव अपनी मां को कभी देख ही नहीं पाते। बिल्कुल अविश्वसनीय है ना? चलिए प्रकृति के एक और बड़े अचरज की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो आसमान में उड़ता जरूर है, जमीन पर भी रहता है, लेकिन जीवन भर कभी किसी पेड़ की टहनी पर नहीं बैठता? इस दिलचस्प सवाल के विकल्प ये रहे। 1, तोता। 2, मोर। 3, टिटोनी पक्षी। या 4, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है टिटोनी पक्षी, जिसे अक्सर टिटेरी भी कहा जाता है। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा सामान्य ज्ञान अक्सर ऐसी अविश्वसनीय और अनूठी प्रजातियों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है। ये पक्षी अपना घोंसला हमेशा जमीन पर ही बनाते हैं और पेड़ों से दूर ही रहना पसंद करते हैं। राउंड 2, मानव, नवाचार और सभ्यता। जानवरों की दुनिया से निकलकर अब इंसानी इतिहास और उपलब्धियों की ओर मुड़ते हैं और देखते हैं कि हम वैश्विक स्तर पर कहां तक पहुंचे हैं। अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में मानवता की सबसे बड़ी जीतों में से एक पर बात करते हैं। सवाल यह है कि चांद पर पानी की खोज सबसे पहले किस देश ने की थी? एक ऐसी ऐतिहासिक खोज जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस शानदार उपलब्धि के लिए ये रहे 4 विकल्प। 1, पाकिस्तान। 2, भारत। 3, अमेरिका। या 4, चीन। और इसका बिल्कुल सही जवाब है भारत। चंद्रयान मिशन के जरिए अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में ये सचमुच एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की गई थी। जिसने भी ये सही सोचा था वो बिल्कुल सही राह पर है। अब अंतरिक्ष से वापस अपनी पृथ्वी पर लौटते हैं और दुनिया की जनसंख्या के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। एक बहुत ही प्रमुख वैश्विक सवाल है, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश आखिर कौन सा है? इस तुलना के लिए विकल्प इस प्रकार हैं। विकल्प ए, चीन। विकल्प बी, भारत। विकल्प सी, अमेरिका। या विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। स्रोत के आंकड़ों के अनुसार सही उत्तर है चीन। और ये तथ्य बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि हमारी दुनिया की आबादी का पैमाना असल में कितना विशाल है। अरबों लोगों का एक ही भौगोलिक सीमा के भीतर रहना वाकई मानव इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। राउंड 3, अजीब नियम और तथ्य। अब हम इस पेशकश के सबसे अजीबोगरीब हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ भूगोल और सांस्कृतिक समाज के कुछ ऐसे तथ्य सामने आएंगे जो बिल्कुल अप्रत्याशित हैं। तो इस राउंड का पहला सवाल एक बहुत ही अनोखी भौगोलिक स्थिति के बारे में है। विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी नदी नहीं बहती? पानी के बिना जीवन की कल्पना करना बहुत मुश्किल है, फिर भी एक पूरा का पूरा देश बिना किसी नदी के मौजूद है। ये रहे विकल्प। 1, भारत। 2, सऊदी अरब। 3, अमेरिका। या 4, इनमें से कोई नहीं। इसका बिल्कुल सटीक जवाब है सऊदी अरब। ये एक ऐसा विशाल देश है जो पूरी तरह से स्थायी नदियों से रहित है। ये रेतीले परिदृश्य और रेगिस्तानी जीवन का एक बहुत ही यूनिक उदाहरण है, जहां पानी के लिए वर्षा या समुद्र के पानी को साफ करने जैसी तकनीकों पर निर्भर रहना पड़ता है।
और अब माहौल को थोड़ा हल्का करते हुए एक बेहद ही क्लासिक और मजेदार पहेली जो सीधे स्रोत से ली गई है। सवाल बिल्कुल सीधा है। पत्नियां शादी के बाद अपने पति का क्या खाती हैं? सवाल भले ही गंभीर लगे, लेकिन इसका जवाब बहुत ही दिलचस्प है। शायद सही जवाब दिमाग में आ ही गया होगा। इसका जवाब है दिमाग। ये एक बहुत ही पुराना मजाक है जिसे अक्सर रोजमर्रा की बातचीत और चुटकुलों में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए, इस थोड़ी सी हंसी मजाक के बाद अब वक्त आ गया है सबसे बड़ी चुनौती का। अंतिम चुनौती, यह हमारा आखिरी और सबसे कठिन सवाल है। एकदम अधिकतम तनाव वाला पल। यहां कोई मजाक नहीं, सिर्फ विशुद्ध सामान्य ज्ञान की परीक्षा है। आखिरी सवाल, ऐसा कौन सा देश है जहां पर कभी भी भूकंप नहीं आता? यह बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। हमारी धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स तो लगातार खिसकती रहती हैं, लेकिन क्या सच में कोई ऐसी जगह है जो भूकंप के विनाशकारी झटकों से पूरी तरह छूती है? एक ऐसा देश जहां की धरती कभी नहीं कांपती? इस आखिरी रहस्य के विकल्प ये रहें। पहला, भारत। दूसरा, पाकिस्तान। तीसरा, इंडोनेशिया। या चौथा, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब का अनुमान लगाना सच में एक बेहतरीन दिमागी कसरत है। अंतिम समय शुरू होता है अब। 3, 2, 1 और इसी के साथ हमारी आज की यह पेशकश यहीं अचानक समाप्त होती है। इस अंतिम सवाल का जवाब एक ऐसा रहस्य है जिसे खुद खोजने की कोशिश जरूर की जानी चाहिए।